नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीबीए, बीसीए 6 सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। आपका 6 सेमेस्टर में जो को करिकुलर कोर्स है वो है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी संचार कौशल एंड व्यक्तित्व विकास। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। आप सबके कल एग्जाम में 100% यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, आपका अगर एग्जाम 6 सेमेस्टर का लगा हुआ है को करिकुलर कोर्स कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, तो 100% पेपर यहीं से बनेगा। ये बात विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। आपके सम्मुख यानी स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर प्रश्न आ चुका है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण क्या है? तो गैर मौखिक संचार यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण पूछा गया है। चेहरे के हाव भाव को क्या कहते हैं? चेहरे के हाव भाव को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर सेकंड, जिसमें है कि व्हाट इज द सेफ टॉपिक फॉर स्मॉल टॉक? छोटी बातचीत के लिए एक सुरक्षित विषय क्या है? तो छोटी बातचीत के लिए एक सुरक्षित विषय है मौसम और यात्रा। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3, जिसमें है कि व्हाट शुड यू इंक्लूड इन ए फॉर्मल ईमेल? औपचारिक ईमेल में आप क्या शामिल करना चाहते हैं? तो औपचारिक ईमेल की बात हो रही है, इसमें आप शामिल करेंगे एक स्पष्ट विषय पंक्ति, एक क्लियर सब्जेक्ट लाइन। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 4, जिसमें है व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव लिसनिंग? सक्रिय सुनने का एक उदाहरण क्या है? तो सक्रिय सुनने की बात हो रही है, एक्टिव लिसनिंग। तो एक्टिव लिसनिंग का जो उदाहरण है वो है सिर हिलाना और आंखों का संपर्क बनाए रखना। ये सक्रिय सुनने का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन है कि संचार में समयनिष्ठ होने का अर्थ क्या है? तो संचार में समयनिष्ठ होने का जो अर्थ होता है वो जिम्मेदारी और अनुशासन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 6, जिसमें है कि समूह चर्चा में कौन से गुण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं? Which of these quality are important in group discussion? तो ग्रुप डिस्कशन में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है भावनात्मक स्थिरता यानी कि इमोशनल स्टेबिलिटी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, हाउ मनी रेफरेंस आर यूजली गिवन इन बायोडाटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोडाटा में आमतौर पर कितने संदर्भ दिए जाते हैं? तो बायोडाटा में आमतौर पर जो संदर्भ दिए जाते हैं वो कितने हैं? 2 संदर्भ दिए जाते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8, 8वां प्रश्न है कि व्हाइल गिविंग ए इंटरव्यू बी इन योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, यानी कि इंटरव्यू देते समय अपनी वेतन अपेक्षाओं में आप कर रहे हैं शालीन, आवास्तिक, यथार्थवादी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यथार्थवादी। ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिया गया द सीबी शुड बी रिटन इन, सीबी किस भाषा में लिखना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया गया कि वह भाषा जो आप चाहते हैं, बी है औपचारिक भाषा, सी है अनौपचारिक भाषा और डी दिया गया कठबोली भाषा। तो इसमें आप सब ध्यान रखेंगे औपचारिक फॉर्मल लैंग्वेज आपका इसमें होगा। ठीक है, और सीबी में आप को सीबी किस भाषा में लिखते हैं? तो फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं यानी औपचारिक भाषा में। 9 नंबर में ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, जिसमें फॉर्मल इंटरव्यू इज आल्सो नोन एज, औपचारिक साक्षात्कार को इस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मल इंटरव्यू को किस और नाम से जाना जाता था, यानी किसी को इसका अलग दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम आप सब ध्यान रखेंगे, क्या नाम है इसका? नियोजित साक्षात्कार। ठीक है, प्लेनेट इंटरव्यू, नियोजित साक्षात्कार, ये औपचारिक साक्षात्कार का नाम भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, जिसमें है कि समूह चर्चा के मूल्यांकन के मापदंडों में शामिल है। तो समूह चर्चा के मूल्यांकन मापदंडों में शामिल है व्यक्तित्व, संचार, लीडरशिप, ये सभी सम्मिलित है। उपयुक्त सभी इसमें अंतर हो जाएगा। ठीक है, एवेल्यूएशन पैरामीटर ऑफ ग्रुप डिस्कशन इंक्लूड
पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, ये सभी है। ऑल ऑफ एबव इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें है कि रिज्यूमे की तुलना में अधिक शैक्षिक उन्मूलन या उन्मुख है। तो इसमें दिया गया कवर लेटर, बी है साक्षात्कार, सी है कैरिकुटम विटे और सी दिया गया बायोडाटा। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, कैरिकुलम विटे यानी कि सीबी आपका सही आंसर है। तो रिज्यूमे की तुलना में सीबी अधिक शैक्षणिक उन्मूलन है। प्रश्न नंबर 13 जिसमें है कि कैरिकुलम विटे, सीबी एक शब्द है। ये जो कैरिकुलम विटे है सीबी, ये किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों आप सब याद रखेंगे, लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 14 जिसमें ग्रुप डिस्कशन मस्ट एडवांस, समूह चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो समूह चर्चा को किस हिसाब से सत्य पर आगे बढ़ाना चाहिए? ये ग्रुप डिस्कशन मस्ट एडवांस ट्रूथ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15। इसमें क्वेश्चन है कि किसी नौकरी की रिक्ति के लिए आवेदन करने का आदर्श तरीका एक ऐसा बायोडाटा प्रस्तुत करना है जो जो कि एक व्यक्तिगत जानकारी से भरा हो या फिर किसी भी नौकरी के लिए उपयुक्त हो। तो ना इसमें व्यक्तिगत जानकारी से भरा हो, ना ही किसी इसमें उपयुक्त होगा, और स्वयं अनुशासित ये भी नहीं होगा। इसमें आंसर डी होगा, उस विशिष्ट नौकरी के लिए विशेष रूप से लिखा गया हो जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। तो आंसर डी इसमें आपका राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूमे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? तो रिज्यूमे में क्या शामिल नहीं किया जाना चाहिए ये बताना यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला है, आप पद के लिए आवेदन क्यों कर रहे हैं? तो बताना चाहिए भाई कि आप इस पद के लिए क्यों आवेदन कर रहे हैं। बी ऑप्शन है, आपके कौशल योग्यता का अनुभव, ये आपको इसमें बिल्कुल सीवी में लिखना चाहिए। और तीसरा है, अतीत में आपके नियोक्ताओं के साथ हुई समस्या का विवरण, तो ये आपको सीवी में नहीं लिखना चाहिए। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल नेटवर्किंग और जॉब हॉटिंग के लिए उपयुक्त है? तो इनमें से पहला अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिया गया इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम इसमें होगा नहीं, फेसबुक भी नहीं है, इसमें लिंक्डइन ये आपका इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एडवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा में उम्मीदवार को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो तेजी से बोलने से बचना चाहिए। ठीक है, यही आपका समूह चर्चा में बचना चाहिए। उम्मीदवार जब समूह चर्चा हो रही हो तो उसमें उम्मीदवार को क्या करना चाहिए? तेजी से नहीं बोलना चाहिए। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 19 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक उम्मीदवार समूह चर्चा के लिए कैसे तैयारी कर सकता है? हाउ कैन ए कैंडिडेट प्रिपेयर फॉर ग्रुप डिस्कशन? पहला है करंट अफेयर्स पर अपडेट रहे। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए 19 वाले में पहला ऑप्शन है करंट अफेयर्स पर अपडेट रहे, तो बिल्कुल सही है। विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का अभ्यास करें, ये भी सत्य है। और सी दिया गया वह अपना खुद दृष्टिकोण विकसित करें, तो इसमें आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर। तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो जितना भी ऑप्शन आपको उपयुक्त सभी मिलेगा, सब पर आप लगा करके आएगा ए एंड बी। अगर दिया गया ए एंड बी दोनों, तो दोनों पर आप लगाएंगे। इनमें से 85% चांसेस होते हैं इसके सही होने के। और ऑल ऑफ एबव के, जो ऑल ऑफ एबव यानी उपयुक्त सभी जो होता है ये वाला ऑप्शन, इसके 99% चांस होते हैं एकदम से एग्जैक्ट होने के। ठीक है, तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। फिलहाल 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप रिज्यूमे में आवश्यक नहीं है? तो रिज्यूमे में जो आवश्यक प्रारूप नहीं है वो कौन सा है? तो पहला दिया गया प्रारूप और लेआउट, बिल्कुल इसमें आपको जरूरी है। हेडर देना चाहिए, रिज्यूमे अनुभाग भी इनमें होना चाहिए। इनमें विभिन्न प्रांत शैलियां इंक्लूड नहीं है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 21 और 21 नंबर क्वेश्चन है, रिज्यूमे के लिए किस फॉन्ट प्रकार की सिफारिश की जाती है? तो रिज्यूमे के लिए फॉन्ट की जो सिफारिश की जाती है वो है टाइम न्यू रोमन फॉन्ट की। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 22 जिसमें कौन से प्रश्न उम्मीदवार से किसी चीज के बारे में बात करने के लिए पूछते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आस्क द कैंडिडेट टू टॉक अबाउट समथिंग? पहला लोडेड प्रश्न, बी ए बंद प्रश्न, सी दिया गया खुले प्रश्न और डी ऑप्शन है जांच करने वाले प्रश्न।
तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुले प्रश्न, ओपन क्वेश्चंस। ठीक है, ओपन क्वेश्चंस जो होते हैं ये किसी भी चीज के बारे में बात करने के लिए पूछते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि समूह चर्चा में कौन माफ कीजिएगा, समूह चर्चा के कुछ महत्वपूर्ण गुण शामिल हैं। तो समूह चर्चा के महत्वपूर्ण गुणों में जो शामिल है वो सक्रिय सुनना, संचार में आत्मविश्वास, ये सभी इसमें होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 24, जिसमें ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि समूह चर्चा में मध्यस्थ की भूमिका क्या होती है। ऑप्शन ए, जिसमें बातचीत पर हावी होना, बी, चर्चा को सुगम बनाना और उसका मार्गदर्शन करना। आंसर सी दिया गया है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है कि प्रतिभागियों की राय की आलोचना करना, और डी दिया गया है पूरा चर्चा के दौरान चुप रहना। तो समूह चर्चा में मध्यस्थ की जो भूमिका होती है वो होती है चर्चा को सुगम बनाना और उसका मार्गदर्शन करना। तो 24 नंबर में ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, जिसमें है क्वेश्चन की सीबी की शुरुआत में रखा गया सारांश इस रूप में कार्य करता है। ए समरी प्लेस्ड एट द बीइंग ऑफ सीबी एक्ट एज। पहला ऑप्शन उद्देश्यों का विवरण, बी है सारांश, सी है अनुशासन पत्र, और डी दिया गया प्रस्तावना। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्देश्यों का विवरण, स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सीबी की शुरुआत में रखा गया सारांश इस रूप में कार्य करता है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26, जिसमें प्रश्न है कि हाव भाव संचार एक है। तो हाव भाव संचार एक क्या है? ये एक प्रकार का अशाब्दिक संदेश है। क्या है? एक प्रकार का नॉन वर्बल मैसेज है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 27, जिसमें दिया गया है रिक्त स्थान, इसका है कि का अर्थ है वह स्थिति जिसमें आप खड़े या बैठे हुए अपने शरीर को रखते हैं। हाव भाव, मुद्रा, पैरा लैंग्वेज या फिर प्रोसेमिक्स। तो इनमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी, मुद्राओं। मुद्राओं का अर्थ है वह स्थिति जिसमें आप खड़े या बैठे हुए अपने शरीर को रखते हैं। तो 27 नंबर में आंसर बी आपका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28, जिसमें है रिक्त स्थान दिया गया है और क्वेश्चन है कि शामिल है कि हम व्यक्तिगत स्थान को कैसे व्यवस्थित करते हैं और उसमें क्या व्यवस्थित करते हैं। तो इनमें से आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर प्रोक्सेमिक्स में शामिल है कि हम व्यक्तिगत स्थान को कैसे व्यवस्थित करते हैं और उसमें क्या व्यवस्थित करते हैं। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 29, और 29 में है कि शरीर की शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन है। तो शरीर की शारीरिक गतिविधियों का अध्ययन जो है उसको काइनेसिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेसिक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 30, और 30 नंबर क्वेश्चन है कि हम किसी बात को अलग अलग पिच, टोन और आवाज के उतार चढ़ाव जैसे धीमे या तेज तरीके से कैसे करते हैं, इसमें शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है? इसमें जो शामिल है दोस्तों वो पैरा लैंग्वेज सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? पैरा लैंग्वेज। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31, जिसमें है कि हमारे शरीर के अंग विशेष रूप से बाहें, पैर, हाथ और सिर इसका अर्थ जो है व्यक्त करते हैं। तो ये जो व्यक्त करता है ये हाव भाव को व्यक्त करता है। हमारे शरीर के अंग जैसे विशेष रूप से हमारी बाहें, पैर, हाथ और सिर, ये एक प्रकार से हाव भाव को प्रकट करते हैं आपके। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32, और इसमें प्रश्न है कि स्पर्श के माध्यम से संचार का अध्ययन है। तो स्पर्श के माध्यम से संचार का जो अध्ययन है उसको कहते हैं हैप्टिक्स। क्या कहते हैं? हैप्टिक्स कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने का उदाहरण है। तो व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने का उदाहरण कौन सा? आनुवांशिक, पर्यावरण, संस्कृति या उपयुक्त सभी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आंसर डी आपका। इनमें से अनुवांशिक, पर्यावरण, संस्कृति, ये सभी जो है कारक व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने के उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34, और 34 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा पैरा
लैंग्विस्टिक संकेत का उदाहरण है जो भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। तो ये भावनाओं को जो व्यक्त कर सकता है वो है आवाज का लहजा, पिच, वॉल्यूम, ये सभी। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 35, जिसमें प्रश्न है कि दो तरफा संचार निम्नलिखित में से मदद करता है। तो दो तरफा जो संचार है, टू वे कम्युनिकेशन है, ये मदद करता है संदेशों का स्पष्टीकरण करने में। दोनों पक्ष एक दूसरे को समझते हैं। सी है प्रतिक्रिया का जो है प्राप्त करना और देना, ये सभी हैं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 36, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी समूह चर्चा की तकनीकी है। समूह चर्चा की तकनीकी पूछी गई है। तो संपूर्ण समूह, छोटा समूह और मस्तिष्क उल्लेखन, ये सभी जो हैं ये समूह चर्चा की एक प्रकार की तकनीकी है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 37, जिसमें है कि विशेषताओं, लक्षणों और विचार, भावना और व्यवहार के पैटर्न के अनूठे संयोजन के लिए क्या शब्द है जो एक व्यक्ति को एक दूसरे से अलग करता है। तो ये जो शब्द है वो है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38, और 38 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन है कि उस प्रक्रिया के लिए क्या शब्द है जिसके द्वारा समूह के सदस्य एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक प्रभाव, समूह की गतिशीलता, टीम वर्क, और डी दिया गया सहयोग। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंसेस। ये जो है उस प्रक्रिया के लिए शब्द है जिसके द्वारा समूह के सदस्य एक दूसरे से व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उसमें सामाजिक प्रभाव आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 39 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी की ऑनलाइन पहचान और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के अभ्यास के लिए क्या शब्द है। तो उसके अभ्यास के लिए जो शब्द है वो शब्द है दोस्तों आपका ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ये तीनों हैं। इसलिए आंसर इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40, जिसमें है कि मानव व्यवहार के पीछे प्रेरक शक्ति के लिए शब्द क्या है। पहला ऑप्शन जिसमें दिया गया प्रेरणा यानी मोटिवेशन, बी है इमोशन यानी कि भाव, सी है आपका अनुभूति यानी संज्ञान, और डी दिया गया पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मोटिवेशन। ठीक है, मानव व्यवहार के पीछे प्रेरक शक्ति के लिए जो शब्द है वो मोटिवेशन शब्द है। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर आपका 41, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक भाषा का रूप नहीं है। ऑप्शन ए चेहरे का भाव, बी है आंखों से संपर्क, सी है हाव भाव, और डी दिया गया मौखिक। तो इनमें से आप सब ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी मौखिक, ये जो है शारीरिक भाषा का रूप नहीं है। बाकी चेहरे का भाव, आंख के संपर्क और हाव भाव, ये सभी शारीरिक भाषा के रूप हैं। 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42, जिसमें है कि शारीरिक भाषा में नेत्र संपर्क के अध्ययन के लिए क्या शब्द है। तो शारीरिक भाषा में नेत्र के संपर्क के लिए जो अध्ययन है उसको कहते हैं टकटकी विश्लेषण। क्या कहते हैं? टकटकी विश्लेषण, गेज एनालिसिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, जिसमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संचार में आसन का उपयोग करने का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास व्यक्त करना, बी है रुचि दिखाना, सी है बोरियत व्यक्त करना, और डी दिया गया उपयुक्त सभी। तो 43 यानी 45 नंबर में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, क्योंकि इनमें से सभी तरीके जो संचार में आसन का उपयोग करने के लिए एक उदाहरण दिखा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आत्मविश्वास सम्मिलित है, रुचि और बोरियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 44, और इस क्वेश्चन में है प्रश्न कि व्यक्तिगत व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारक। तो व्यक्तिगत व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन में है आपका ए व्यक्तित्व, बी है भौतिक सुविधाएं, सी आर्थिक स्थितियां, और डी दिया गया आयु। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व। व्यक्तित्व व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार के मनोवैज्ञानिक कारक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। 44 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 45, जिसमें है कि कोविड-19
मारी ने सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक भाषा को कैसे प्रभावित किया? तो शारीरिक भाषा को प्रभावित किया लोगों में शारीरिक दूरी बनाए रखने की अधिक संभावना। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 46, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय आक्रामक संचार की विशेषता नहीं है? तो निष्क्रिय आक्रामक संचार की विशेषता जो नहीं है वो है खुले तारों पर विवादों का समाधान करना। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 46 नंबर का ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, जिसमें है कार्यस्थल पर अच्छी नैतिकता का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन है ईमानदारी और जिम्मेदार होना, बी है बार बार लंबे ब्रेक लेना, सी है टीम के लक्ष्यों को अनदेखा करना और डी है सहकर्मियों का अनादर करना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईमानदार और जिम्मेदार होना। कार्यस्थल पर अच्छी नैतिकता का एक उदाहरण है ईमानदार और जिम्मेदार होना, बीइंग हॉनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48, जिसमें है कि निर्णय लेने में पहला कदम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो निर्णय लेने में पहला जो कदम है वो कदम है आपका कौन सा? ध्यान रखेंगे, समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। ये निर्णय लेने में पहला कदम है। तो 48 में ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 49, और इसमें पूछा गया कि समय प्रबंधन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समय प्रबंधन की बात यहाँ पर पूछी गई है। तो समय प्रबंधन क्या है? अनावश्यक कार्य के समय बर्बाद करना, तो ये समय प्रबंधन है? बिल्कुल नहीं है। कार्यों की योजना बनाना और प्राथमिकता देना, बिल्कुल यही आपका समय प्रबंधन को व्यक्त करता है। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 50, और 50 नंबर क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर आपको किससे बचना चाहिए? तो सोशल मीडिया की बात हो रही है। इसमें पहला ऑप्शन है कि व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक रूप से साझा करना, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। सोशल मीडिया पर आपको सार्वजनिक रूप से व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना चाहिए। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 51, और इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मविश्वासपूर्ण संचार तकनीकी नहीं है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कि मैं कथनों का उपयोग करना। क्या यह सत्य कथन है? ये एक प्रकार का आत्मविश्वासी पूर्ण संचार तकनीक नहीं है। तो मैं कथनों का उपयोग करना ये आत्मविश्वासी पूर्ण संचार का तकनीकी है। स्पष्ट और आत्मविश्वास से बोलना ये भी आपका एक प्रकार का विश्वास पूर्ण संचार है। दूसरे व्यक्ति की राय का अनदेखा करना ये जो है ये एक प्रकार का विश्वास पूर्ण संचार तकनीकी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 52, जिसमें है कि किसी को पेशेवर रूप से कैसे अभिवादन करना चाहिए? तो एक दृढ़ हाथ मिलाना और आंखों का संपर्क बनाना, ये आपका सही आंसर होगा। किसी भी पेशेवर रूप से अभिवादन जो करना का तरीका है उसमें एक दृढ़ हाथ मिलाना और आंखों का संपर्क बनाना जरूरी है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न है कि समूह चर्चा का उद्देश्य पूछा गया, इनमें क्या है? तो समूह चर्चा का जो उद्देश्य है वो क्या है? दूसरों से बहस करना। क्या यह समूह चर्चा का उद्देश्य? बिल्कुल नहीं। विचार साझा करना ये भी आपका नहीं होगा। दूसरों पर हावी होना, बिल्कुल समूह चर्चा के अंतर्गत आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूसरों पर हावी होना। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 53 नंबर प्रश्न में जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विचार साझा करना, विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, तो इसमें आंसर नहीं, सॉरी, इसमें आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी विचार साझा करना। ठीक है, ये समूह चर्चा का उद्देश्य होता है। दूसरों पर हावी होना ये नहीं होगा। ठीक है, और ना ही इसमें डी आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 54, जिसमें है कि एक नेता टीम को कैसे प्रेरित कर सकता है? तो एक नेता टीम को प्रेरित कर सकता है एक अच्छा उदाहरण स्थापित करके। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 55, जिसमें है कि सुनने के कौशल को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा जो तरीका है, पहला तो इसमें दिया गया ऑप्शन ए कि वक्ता को बीच में रोकना, ये इसमें आंसर होगा नहीं। शरीर की भाषा को अनदेखित करना,
आंखों का संपर्क बनाए रखना और सिर हिलाना, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुनने के कौशल को बेहतर बनाने का अच्छा तरीका आंखों का संपर्क बनाए रखना और सिर को हिलाना, यही है। तो 55 नंबर में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 जिसमें है वर्चुअल मीटिंग में बोलते समय माइक्रोफोन बंद क्यों कर देना चाहिए? तो माइक्रोफोन बंद इसलिए करना चाहिए क्योंकि पृष्ठभूमि शोर को कम करने के लिए, ठीक है। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मीटिंग को अनदेखा करने के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, भागीदारी से बचने के लिए नहीं, और अरुचि दिखाने के लिए ये भी नहीं होगा। पृष्ठभूमि शोर को कम करने के लिए वर्चुअल मीटिंग में हम क्या करेंगे, माइक्रोफोन को बंद कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 57 जिसमें है कि गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण क्या है? तो गैर मौखिक संचार की बात हो रही है, तो दोस्तों याद रखेंगे गैर मौखिक संचार में चेहरे के हाव भाव को ज्यादातर व्यक्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 58 जिसमें समस्या समाधान में पहला कदम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो समस्या समाधान में पहला कदम क्या है? ऑप्शन ए दिया गया समस्या की पहचान करना, बी है समस्या की उपेक्षा करना। तो समस्या की उपेक्षा करना ये समाधान तो है नहीं, समाधान का अनुमान लगाना ये भी इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, दूसरों पर दोष लगाना भी नहीं होगा। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समस्या समाधान में पहला कदम है कि समस्या की पहचान करें, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। तो 58 का ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 59 जिसमें है कि व्यावसायिक संचार का एक मुख्य पहलू क्या है? तो व्यावसायिक संचार की बात हो रही है। व्हाट इज द की एक्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन? तो बिजनेस कम्युनिकेशन की जो एक्सेप्ट की है वो स्पष्टता और पेशेवर रवैया, ये आपका होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 60 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि छोटी बातचीत का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छोटी बातचीत का उद्देश्य क्या है? संबंध बनाना, क्या ये छोटी बातचीत का उद्देश्य है? या फिर ऑप्शन नंबर बी है लोगों से बहस करना। तो लोगों से बहस करना ये छोटी बातचीट का उद्देश्य नहीं है। अपने ज्ञान का दिखावा करना ये भी नहीं होगा, समय बर्बाद करना ये भी नहीं है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टूवर्ड रिलेशनशिप, संबंध बनाना ये छोटी बातचीत का प्रमुख उद्देश्य है। ओके, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 61 जिसमें है कि कार्यस्थल के विवादों को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसमें सबसे अच्छा जो तरीका है वो है चर्चा के माध्यम से मुद्दों को हल करना। आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 62 जिसमें है कि ईमेल लिखने में एक महत्वपूर्ण नियम क्या है? ईमेल लिखने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम पूछा गया है। तो इसमें पहला है कि स्पष्ट विषय पंक्ति का उपयोग करना। बिल्कुल ईमेल लिखने में महत्वपूर्ण नियम यही है। सभी अक्षरों को बड़ा लिखना ये बिल्कुल नहीं होगा। व्याकरण की उपेक्षा करना ये भी ईमेल लिखने का तरीका नहीं है। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 63 सक्रिय सुनने की कुंजी क्या है? तो सक्रिय सुनने की कुंजी पूछी गई है। तो इसमें है आंखों का संपर्क बनाए रखना और सिर हिलाना, ये सक्रिय सुनने की कुंजी है। आंसर नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि गैर मौखिक संचार का उदाहरण क्या है? तो गैर मौखिक संचार का उदाहरण पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से चेहरे का हाव भाव ये गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 65 जिसमें कि सार्वजनिक भाषण के लिए एक आवश्यक कौशल क्या है? तो सार्वजनिक भाषण की बात हो रही है। सार्वजनिक भाषण में एक आवश्यक जो कौशल है वो आत्मविश्वास और स्पष्टता ये जरूरी है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर आपका 66 जिसमें है 66 नंबर पैरा लैंग्वेज क्या है? क्वेश्चन है पैरा लैंग्वेज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पैरा लैंग्वेज जो है वो है कुछ कहने का तरीका ना कि कहा गया, ये पैरा लैंग्वेज कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 67 समूह चर्चा में आपको किससे बचना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है सक्रिय रूप से सुनना, दूसरों की बात काटना, सी है विभिन्न दृष्टिकोणों का सम्मान करना और डी है अपने बिंदुओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका हो जाएगा, देखिए समूह चर्चा में आपको किससे बचना चाहिए? दूसरों की बात काटने से आपको बचना चाहिए। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे प्रश्न नंबर 68 जिसमें प्रश्न है कि संचार बाधाओं को कैसे कम किया जा सकता है? तो संचार
बाधाओं को कम करने के लिए हम कौन सा काम कर सकते हैं? हम कर सकते हैं स्पष्ट और सरल भाव का उपयोग करके संचार बाधा को कम कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 69, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रभावी संचार में मुख्य बाधा क्या है? प्रभावी संचार में मुख्य बाधा पूछा गया है। तो दोस्तों प्रभावी संचार में मुख्य जो बाधा है वो है भाषा में अंतर, लैंग्वेज डिफरेंस। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 70 और इसमें पूछा गया क्वेश्चन कि एक महत्वपूर्ण पेशेवर शिष्टाचार नियम क्या है? तो एक महत्वपूर्ण पेशेवर शिष्टाचार का जो नियम है वो है दोस्तों, क्या दिया गया है? नियम क्या है? वो है समयनिष्ठ होना। समयनिष्ठ होना एक महत्वपूर्ण पेशेवर शिष्टाचार नियम कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 71 जिसमें है कि बातचीत के दौरान हाथ मोड़ना क्या दर्शाता है? तो बातचीत के दौरान हाथ मोड़ना ये दर्शाता है किसको? माफ कीजिएगा, रक्षात्मकता का प्रतिरोध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 72 जिसमें है क्वेश्चन कि व्यावसायिक शिष्टाचार क्यों महत्वपूर्ण है? तो व्यावसायिक शिष्टाचार महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक पेशेवर छवि बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 73 जिसमें प्रश्न है कि एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है भाई साहब? चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला ऑप्शन है प्रभावी संचार, बी है तानाशाही, सी आपका दिया गया है कि टीम के सदस्यों को नजरअंदाज करना और डी दिया गया जिम्मेदारियों से बचना। तो 73 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक अच्छे नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है क्योंकि उसके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी प्रभावी संचार होना चाहिए। तो 73 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 74 जिसमें कि सोशल मीडिया पर आपको क्या पोस्ट करने से बचना चाहिए? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत जानकारी, बी ऑप्शन दिया गया पेशेवर उपलब्धियां, शैक्षिक सामग्री और प्रेरणादायक उदाहरण, यानी इनसे आपका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत जानकारी। आपको पर्सनल डिटेल या पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करना चाहिए। 74 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 75 जिसमें प्रश्न दिया गया है कि सफल टीम वर्क की कुंजी क्या है? सफल टीम वर्क की कुंजी पूछी गई है। तो दोस्तों सहयोग और संचार ये सफल टीम वर्क की एक कुंजी है। ऑप्शन हो जाएगा ए इसमें सही उत्तर। तो आज की इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 एमसीक्यूज को हमने सॉल्व करा दिया है। 100% आपके पेपर में यहीं से रिपीट होंगे। और अगला अगला जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैंने सॉल्व करा दिया है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।